सब्सक्राइब कीजिए सोनिक ऑक्टेव्स किड्स चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए नए कार्टून वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस कहानी का नाम है जादुई बैट। रोहन एक स्फूर्तिला लड़का था। सबको मदद करता था। सबका ख्याल रखना यह उसके स्वभाव में ही था। खेल कूद में भी उसकी बहुत रुचि थी और वह क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता था। एक बार वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। उसने अच्छा खेल का प्रदर्शन करते हुए 90 रन बनाए। वो सेंचुरी बनाने के बहुत नजदीक था। अगली एक गेंद पर उसने एक जोर का फटका लगाया तो वह गेंद एक पेड़ पर बैठे हुए चिड़िया को लगी और वह चिड़िया उस पेड़ से गिर गई। रोहन भागकर उस चिड़िया के पास गया। वह चिड़िया गेंद की वजह से जख्मी हो गई थी। सब लोग रोहन को खेलकर अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए कह रहे थे, पर रोहन उस चिड़िया को लेकर घर आया। रोहन ने उसके पंख को दवाई लगाई, उसके लिए एक मुलायम घोंसला बनाया और अपने कमरे की खिड़की में ठीक से सुरक्षित तरीके से उसे रखा। इस तरह रोहन ने उस चिड़िया का 2 हफ्तों तक अच्छा ख्याल रखा। एक दिन सुबह सुबह रोहन की किसी अजीब आवाज से आंख खुली। उसने देखा कि वो चिड़िया उस घोंसले में नहीं थी, पर उसके जगह पर एक नन्ही सी परी प्रकट हो गई थी। उस नन्ही परी को देखकर रोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वह परी बोली, रोहन, आश्चर्य हो रहा है ना? मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, ये प्रश्न मन में उठ रहे हैं ना? रोहन ने कहा, हाँ, और मेरी चिड़िया कहाँ है? परी ने कहा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम वसुंधरा है। मेरा वास परियों के राज्य में रहता है। जब भी मेरा पृथ्वी पर आने का मन करता है ना, तो मैं चिड़िया का रूप लेकर आ जाती हूँ। उस दिन तुमने मारे हुए गेंद की वजह से मैं जख्मी हो गई और मुझे लगा कि अब मैं कभी अपनी परियों के राज्य में वापस नहीं जा पाऊंगी। पर तुमने सेंचुरी के नजदीक होते हुए भी तुम्हारे खेल को छोड़कर मुझे घर ले आए, मेरा ख्याल रखा। इस वजह से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और अब मैं मेरे परियों के राज्य में वापस जा सकती हूँ। मैं तुम्हारे इस अच्छे बर्ताव के कारण एक भेंट देना चाहती हूँ। ऐसा कहकर परी ने उसकी जादू से एक बैट निर्माण की और रोहन को कहा, देखो, तुम जब भी इस बैट का इस्तेमाल करोगे ना, तब तुम हमेशा सेंचुरी लगाओगे और मुझे हमेशा मैदान के इर्द गिर्द किसी पेड़ पर चहकते हुए सुनोगे। उस दिन से रोहन जब भी कोई मैच खेलता तो वह सेंचुरी जरूर बना लेता। अब रोहन को लोग जानने लगे और वो कहने लगे कि रोहन को जैसे कोई जादुई बैट मिल गई है। अगर रोहन को किसी ने उसके बैट के बारे में पूछा भी तो वह हंसकर बात को टाल देता था। पर उस चिड़िया की बात उसने किसी को भी कभी भी नहीं बताई। कई बार टीम के बाकी लड़के उसे उसकी बैट खेलने के लिए मांगते थे, पर रोहन अपनी बैट किसी को भी नहीं देता था। उसके टीम में कई ऐसे लड़के थे जो उसकी सफलता से जलते थे और उन्हें लगता था कि रोहन के बैट के पीछे कोई तो राज जरूर है जिससे रोहन नहीं बता रहा है और वो बैट ही रोहन के सफलता का कारण है। तो एक बार मैच के पहले जब रोहन ड्रेसिंग रूम में उसका क्रिकेट का किट रखकर नहाने गया था, तब बाकी के लड़कों ने मिलकर रोहन की वह बैट गायब कर दी और उसकी जगह पर दूसरी वैसे ही दिखने वाली बैट लाकर रख दी। रोहन आया और अपनी पारी खेलने के लिए मैदान में उतरा। यहां रोहन से जलने वाले लड़कों ने जादुई बैट ही बदल दी थी
तो अब रोहन सेंचुरी नहीं कर पाएगा और उसकी भली भांति नाक कटेगी, ऐसा सोचकर वे लड़के बहुत खुश थे। रोहन मैदान में आया पर उसने देखा कि वही चिड़िया पेड़ पर बैठी चहक रही है। तो उसने बड़ी खुशी से और आत्मविश्वास से उस पारी में अच्छे शॉट्स लगाए और सेंचुरी भी लगाई। फिर से एक बार रोहन की सफलता पर सभी लोगों ने वाहवाही की, पर उससे जलने वाले लड़के तो मायूस हो गए और उनकी हरकत पर शर्मिंदा भी हो गए। मैच के बाद उन्होंने रोहन को सब कुछ सच सच बता दिया और उसकी असली बैट भी उसे लौटाकर उसे माफी मांग ली। पर रोहन को यह बात जानकर हैरानी हुई कि उसने जादुई बैट का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी वह सेंचुरी कैसे बना पाया। तो रोहन उस पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया के पास आया और उसने पूछा, अरे चिड़िया रानी, आज मैंने तुमने दी हुई जादुई बैट का इस्तेमाल ही नहीं किया, फिर भी मैं सेंचुरी बना पाया, ये कैसे हुआ? उस पर चिड़िया रानी बोली, अरे रोहन, मैंने तुम्हें जो बैट दी थी ना, वो जादुई तो थी ही नहीं। वह एक साधारण सी बैट थी, पर केवल मैंने वह बैट जादुई है ऐसा कहकर तुम्हारे मन में आत्मविश्वास भर दिया था, और उस आत्मविश्वास से ही तुम हर पारी में सेंचुरी बनाते आए, जैसे कि तुमने इस पारी में भी बनाई। तो सच में देखा जाए तो जादू बैट पे नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास की है। चिड़िया की बात सुनकर रोहन ने मन ही मन में उसे धन्यवाद दे दिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हमारे पास आत्मविश्वास हो तो हम सामान्य वस्तुओं से भी मानो जादू भरी सफलता पा सकते हैं। तो हमें हमारा आत्मविश्वास हमेशा बरकरार रखना चाहिए। इस कहानी का नाम है जादू की घड़ी। रामपुर शहर की यह कहानी है। उस शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बंटी नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत आलसी था। कोई भी चीज वह समय पे नहीं करता था। पाठशाला में भी वह देरी से जाता था। पढ़ाई भी ऐन मौके पर करता था। उसके जीवन में कुछ अनुशासन नहीं था। उसके इस आदत को छुपाने के लिए वह कुछ न कुछ बहाना बना देता था। एक बार बंटी अपने परिवार वालों के साथ एक मेला देखने चला गया। उस मेले में एक जादूगर अपनी जादू दिखा रहा था। उस कार्यक्रम में हमेशा की तरह बंटी देर से पहुंचा। उस जादूगर ने बंटी को पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस कार्यक्रम में देर से क्यों पहुंचे? बंटी ने हमेशा की तरह कुछ बहाना सोचा और वो बोला, जादूगर चाचा, मेरा नाम बंटी है और क्या करूं जादूगर चाचा, मेरे पास तो घड़ी ही नहीं है, तो मुझे समय का पता कैसे चलेगा, और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में देर से आया। जादूगर ने उसकी कला का आविष्कार करने के लिए इस मौके का उपयोग करने का मन बनाया और उसने उसका जादुई मंत्र पढ़ा। अब्राकाडाब्रा, देखो मेरे जादू का कमाल। इस बंटी के लिए अब मैं एक जादुई घड़ी निर्माण करता हूं। और ऐसा कहकर उसने उसके आस्तीन से एक प्लास्टिक की खिलौने वाली घड़ी निकाली। उस पंडाल में जमे हुए सब लोगों ने इस जादू के खेल पर जादूगर के लिए तालियां बजाई। उस घड़ी को बंटी के हाथों में देते हुए जादूगर ने कहा, देखो बंटी, ये जादू की घड़ी है। जब भी कोई काम तुम समय पर करोगे तो तुम्हें इसके जादू की वजह से कोई गिफ्ट मिल जाएगी। ऐसा कहकर जादूगर ने अपना खेल खत्म कर दिया।
बंटी मेले से वापस आया और उस घड़ी को देखते देखते उसने एक बात मन में ठान ली कि दूसरे दिन से वह सभी काम समय पर किया करेगा और उस घड़ी से हर दिन कोई ना कोई गिफ्ट हासिल करेगा। दूसरे दिन सुबह बंटी समय पर उठा, समय पर अपनी तैयारी कर समय पर स्कूल में भी गया, समय पर पढ़ाई की। सारे दिन उसने सारे काम ठीक समय पर कर दिए। वह दिन भर राह देखता रहा कि उस घड़ी से कुछ गिफ्ट निकलती है कि नहीं, पर उससे तो कुछ भी नहीं निकला। पर चूंकि उसने उस दिन पूरा काम समय पर किया था, उसे स्कूल में तो शाबाशी मिली ही थी। पर शाम को बंटी के हाथ में एक चॉकलेट रखकर उसकी माँ बोली, बंटी, तुमने अच्छे बच्चे की तरह बिना बताए अपनी पढ़ाई और अपने सभी काम समय पर पूरे कर दिए, इसलिए मेरी तरफ से ये चॉकलेट मैं तुम्हें गिफ्ट देती हूँ। गिफ्ट का नाम सुनते ही बंटी का चेहरा खुशी से खिल गया और उसे लगा कि वह जादुई घड़ी सच में अपना जादू चला रही है। और हर दिन बड़ी उत्साह से वह अपना हर काम समय पर करने लगा और हर दिन उसके इस अच्छे वर्तन की वजह से उसे कोई ना कोई कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर देता था और बंटी का उस घड़ी पर विश्वास और भी बढ़ जाता था और वह अपना सब काम हमेशा समय पर करने लगा। अगले साल उस शहर में वही मेला फिर से आया और बंटी इस बार उस जादूगर के खेल के पंडाल में समय पर पहुंच गया। खेल खत्म होने के बाद जादूगर से जाकर मिला और बोला, अरे जादूगर चाचा, आपने तो कमाल कर दिया। आपको याद है ना कि पिछली बार आपने मुझे एक गिफ्ट देने वाली जादू की घड़ी भेंट दी थी। मैंने सच में उस घड़ी को हाथ पर बांधकर सब काम समय पर करने शुरू कर दिए। तो मेरे सब काम अच्छे तो होने लगे ही हैं, पर मुझे लोगों से सच में गिफ्ट मिलने शुरू हो गए हैं। जादूगर चाचा, इस बार भी मुझे कुछ जादुई चीज दे दो ना। जादूगर जोर से हंसा और बोला, अरे बेटा बंटी, अब मुझे याद आया तुम क्या कह रहे हो। उस दिन मैंने जो तुम्हें दी थी वह एक साधारण सी प्लास्टिक की घड़ी थी और वह मेरे जादू के खेल का हिस्सा था। उस घड़ी में ऐसे कोई जादू नहीं, पर हाँ, एक बात है कि अब तुम्हें जो सब काम समय पर करने की आदत लग गई है, वो आदत ही तुम्हें मिली हुई सबसे बड़ी गिफ्ट है। उसे कभी खोना नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम समय पर करना चाहिए और इस आदत की वजह से सफल जीवन की गिफ्ट हमें हमेशा के लिए मिल जाती है। इस कहानी का नाम है जादुई चक्की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था राम सहाय। वह बहुत अच्छा आदमी था, पर गरीब था बेचारा। वो बहुत मेहनत करता, पर ज्यादा धन न जुटा पाता। एक बार काम करने हेतु वह दूसरे गांव में गया। काम खत्म करके आते आते शाम हो गई। गांव का रास्ता एक जंगल से गुजरता था। राम सहाय शांति से उस रास्ते से जा रहा था। उतने में उसने देखा कि एक सियार एक छोटी सी हिरनी पर आक्रमण करने वाला था। राम सहाय ने धैर्य दिखाकर अपने पास रखे हुए डंडे का प्रयोग करके उस सियार को भगा दिया और उस हिरनी को मौत के मुंह से बचा लिया। राम सहाय जैसे ही हिरनी के पास गया तो चमत्कार हो गया। वह हिरनी एक देवी में बदल गई। क्योंकि राम सहाय ने उसकी जान बचाई थी, तो देवी उस पर प्रसन्न हो गई और वह बोली, मैं तुम पर प्रसन्न हो गई हूँ, जो चाहे वो मांग लो। पर राम सहाय लालची नहीं था। वह बोला, हे देवी, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा।
आपका आशीर्वाद मिल जाए, बस मेरे लिए यही काफी है। राम सहाय की सादगी देखकर देवी और भी प्रसन्न हो गई और वह बोली, तुम सच में एक नेक इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी भेंट देने वाली हूँ कि जिससे तुम्हारे सारे दुख मिट जाएंगे। ऐसा कहकर उस देवी ने अपनी शक्ति से एक पत्थर की चक्की और एक लाल कपड़ा निकाला और फिर देवी बोली, देखो, जिस चीज का नाम लेकर ये चक्की एक बार घुमाओगे, वह चीज इस चक्की से बाहर आने लगेगी। जैसे ही तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तो उस पर ये लाल रंग का कपड़ा डालकर उसे ढक देना, तो यह चक्की बंद हो जाएगी। ऐसा कहकर उस चक्की और लाल कपड़े को राम सहाय के हाथ में रखकर देवी अंतर्धान हो गई। राम सहाय को इस घटना से बहुत आश्चर्य हुआ। वह अपने आप पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, तो उसने उस जादुई चक्की की परीक्षा करने की सोच ली। वैसे भी उसे अब बहुत भूख लगी थी, तो उसने मन में गर्मा गर्म खीर पूरी की इच्छा की और फिर चक्की को एक बार घुमाया। और क्या आश्चर्य! सच में चक्की से खीर और गर्मा गर्म पूरियां निकलने लग गई। जैसे ही उसे भूख मिटाने के लिए आवश्यक मात्रा में पूरियां और खीर निकली, उसने वह लाल कपड़ा उस चक्की पर डाल दिया और सच में उस चक्की से खीर और पूरी आना बंद हो गया। राम सहाय ने भरपेट खाना खाया और रात को घर पहुंच गया। दूसरे दिन उसे जो चीजें आवश्यक थी, वो सब चीजें उस चक्की के जादू से मिलने लगी। धीरे धीरे राम सहाय के दिन बदले और वह अमीर बन गया। राम सहाय की आर्थिक परिस्थिति जैसे सुधरने लगी, उसके एक दोस्त दिनकर को शक होने लगा। तो एक दिन दिनकर राम सहाय के घर पर पहुंच गया और उसने दरवाजे की आड़ से देखा कि राम सहाय कोई चीज की इच्छा करके बस एक बार चक्की घुमा रहा है और उस चक्की से अपने आप मनचाही चीजें निकल रही है। बस उस चमत्कार को देखकर उसका मन लालची हो गया और रात को उसने उस चक्की को राम सहाय के घर से चुरा लिया। घर पहुंचते ही अधीरता से उसने चक्की का प्रयोग करने की ठान ली। उसे तब बहुत प्यास लगी थी, तो उसने पानी के बारे में सोचा और एक बार चक्की घुमाई। बस चक्की से बहुत सारा पानी बहने लगा। दिनकर का पूरा घर पानी से भर गया। पर समस्या ये थी कि दिनकर के पास चक्की को रोकने की जानकारी ही नहीं थी। पानी तो निरंतर बह रहा था। धीरे धीरे पानी पूरे गांव में फैल गया और राम सहाय के घर तक पहुंच गया। राम सहाय को इतना पानी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उस पानी का स्रोत ढूंढते ढूंढते वह दिनकर के घर में पहुंच गया। उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी चक्की दिनकर ने चुराई है और उसी चक्की से इतना सारा पानी बह रहा है। दिनकर भी तब तक पूरा फंस चुका था। राम सहाय को देखकर उसका चेहरा उतर गया और उसने राम सहाय की क्षमा मांग ली और फिर वह चक्की राम सहाय को लौटा दी। राम सहाय उस चक्की को लेकर घर आया और लाल कपड़े से उसे ढककर पूरी गांव को बाढ़ से बचा लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी के कामयाबी पर हमें कभी जलन नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि दूसरों की चीजें हथियाने के लिए चोरी भी कभी भी नहीं करनी चाहिए। बच्चों, इस कहानी का नाम है जादू का मुकुट। एक गांव था। उस गांव का नाम था बिलासपुर। उस गांव में एक साहूकार रहा करता था।
वह साहूकार बहुत कंजूस था और पैसा कमाने के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह गांव में टहलने के लिए निकल पड़ा। गांव के पास एक तालाब था। साहूकार उस तालाब के किनारे से जा रहा था तो उसने वहां पर एक गंधर्व को पानी में पैर डुबोकर बैठे हुए देखा। उस गंधर्व के बाजू में एक सुंदर सा मुकुट रखा था। वह गंधर्व बहुत चिंतित दिख रहा था। साहूकार वहां पर पहुंचा और उसने गंधर्व से पूछा, भाई, तुम कौन हो? तुम चिंतित क्यों दिख रहे हो? और ये सुंदर सा मुकुट किसका है? गंधर्व ने जवाब दिया, भाई, मैं सत्यव्रत नाम का एक गंधर्व हूं और मैं चिंतित हूं क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना है। पर यह मुकुट मेरे पास है तो मैं यात्रा करने नहीं जा सकता, क्योंकि जब भी मैं इस मुकुट को पहनने के बाद निकाल कर रखता हूं तो उसमें से एक स्वर्ण मुद्रा निकल आती है। तो ऐसा मुकुट लेकर तो मैं यात्रा पर नहीं जा सकता ना। लोगों को मुझ पर शक हो जाएगा और यात्रा में मुझे बहुत परेशानी होगी। हाँ, अगर कोई ये मुकुट अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाए तो मैं आराम से तीर्थ यात्रा जा सकता हूं। पर ऐसा करने के लिए कौन तैयार हो जाएगा? गंधर्व की बातें सुनकर साहूकार के तो मन में लड्डू फूट रहे थे। फिर भी चेहरे पर गंभीर भाव रखकर उसने गंधर्व से कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। अगर ये मुकुट मैं मेरे पास रखता हूं तो उसमें से जितनी भी सुवर्ण मुद्राएं निकलेंगी वह मेरी हो जाएंगी। तुम्हें मंजूर है? गंधर्व को साहूकार की बात से बहुत आनंद हो गया और वह तुरंत इस बात के लिए राजी हो गया। पर फिर वह साहूकार से बोला, हाँ, मुझे मंजूर है, पर एक बात का ख्याल रहे, दिन में एक से ज्यादा बार मुकुट पहनकर स्वर्ण मुद्रा निकाल लोगे तो तुम्हारा वजन हर स्वर्ण मुद्रा के वजन के 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। और ये बात अच्छी तरह से याद रहे। साहूकार ने गंधर्व से वह मुकुट ले लिया और गंधर्व खुशी से यात्रा पर चल पड़ा। साहूकार वह मुकुट घर पर ले आया और उसने उस मुकुट को तिजोरी में बंद करके रख दिया। पर साहूकार ठहरा कंजूस और धन का लोभी। वह रात को तो सो ही नहीं पाया। तो बीच रात ही वह उठ गया और तिजोरी खोलकर उसने मुकुट को बाहर निकाला और वह मुकुट उसने अपने सर पर रख दिया। जैसे ही उसने सर से मुकुट उतार कर देखा तो वह आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसमें से सच में एक सुवर्ण मुद्रा निकल आई थी। उसने फिर मुकुट सर पर रखा और वापस निकाल कर देखा तो फिर एक सुवर्ण मुद्रा वहां पर दिखाई पड़ी। पर इस बार उसका वजन बढ़ गया और वह थोड़ा फूल भी गया। पर उसने सोचा, अरे छोड़ो, अरे मैं अपना वजन तो कभी भी कम कर लूंगा, पर यही मौका है अमीर बनने का। तो वह गंधर्व वापस आने के पहले जितनी हो सके सुवर्ण मुद्राएं कमा लूं। ऐसे सोचकर उसने लालच में आकर बहुत बार मुकुट अपने सर पर रखा और हर बार एक स्वर्ण मुद्रा हासिल करके अपने तिजोरी में रख दी। पर ऐसा करते करते वह इतना मोटा हो गया कि वह ना बैठ पा रहा था, न चल पा रहा था, न सो पा रहा था, न दरवाजे से निकलकर घर के बाहर आ पा रहा था। उसका पूरा जीवन उस स्वर्ण मुद्राओं के लोभ से तितर बितर हो गया। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लोभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोभ दुख का कारण बन सकता है। कहानी का नाम है
रहस्यमय गुफा। यह बहुत पुरानी कहानी है। एक घना जंगल था। उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा की यह विशेषता थी कि वो गुफा मनुष्यवाणी में बात करती थी। पर वह गुफा बहुत रहस्यमय थी। उस गुफा में बहुत सारे सोने के जेवर, हीरे, नीलमणि और ऐसे बहुत सारे मूल्यवान रत्नों के ढेर लगे हुए थे। पर अगर कोई उसे हासिल करने की कोशिश करने गुफा के पास जाता और उस गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो गुफा बोलने लगती थी और उस व्यक्ति को 3 सवाल पूछती थी। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे परिणामकारक शस्त्र कौन सा है? और तीसरा सवाल था, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल कौन सी है? इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर गलत निकला तो गुफा के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे थे वे उस व्यक्ति को घेर कर उसे गायब कर देते थे। उस जंगल के आसपास के नगरों से बहुत लोगों ने उस गुफा में रखे हुए खजाने को हथियाने के बहुत सारे प्रयत्न किए, पर इन प्रश्नों के उत्तर न देने के कारण जो कोई व्यक्ति उस गुफा से धन निकालने गया वह कभी वापस नहीं आया। उस जंगल के पास एक नगर में सुशील नाम का युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, पर बहुत स्फूर्तिला और होशियार भी था। वह एक धनवान सेठ के पास नौकरी करके कारोबार भी सीख रहा था और उससे वह अपना और अपने बूढ़े माता पिता का पेट भर रहा था। सुशील अपने माँ पिताजी की सेवा करके उनका अच्छा ख्याल भी रखता था। उसमें एक खूबी यह भी थी कि सुशील अपनी थोड़ी सी आमदनी में भी थोड़े पैसे बचाकर अच्छी अच्छी किताबें खरीदकर उसे पढ़ता था और अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करता रहता था। एक बार उसने अपने सेठ से उस गुफा के बारे में सुना तो उसने वह धन हासिल करने की मन में ठान ली और माँ पिताजी का आशीर्वाद लेकर उस गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह गुफा के पास पहुंचा और उस गुफा का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो हमेशा की तरह गुफा बोलने लगी। रुको, अंदर जाने के पहले मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पर याद रखो, अगर तुम्हारा एक भी जवाब गलत निकला तो ये इर्द गिर्द के पेड़ तुम्हें निगल जाएंगे। तो अगर तुम्हें डर लग रहा है और जान प्यारी है तो सवाल सुनने के पहले वापस चले जाओ। पर सुशील डरने वालों में से नहीं था। उसने कहा, नहीं, मुझे मेरे ज्ञान पर और माँ पिता के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरा तैयार हूँ। फिर उस गुफा ने उसे पहला प्रश्न पूछा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सुशील ने तुरंत उत्तर दिया, दुनिया में सबसे विशाल चीज माँ का हृदय है, क्योंकि इस पूरे विश्व का निर्माता ईश्वर माँ के हृदय में बसता है। फिर गुफा बोली, शाबाश, तुमने पहला जवाब तो सही दे दिया। अब दूसरा सुनो, दुनिया में सबसे परिणामकारक शस्त्र कौन सा है? सुशील ने फिर तुरंत जवाब दे दिया, मनुष्य का दिमाग सबसे बड़ा शस्त्र है, क्योंकि अगर वह दिमाग से काम ले तो आदमी किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। गुफा बोली, बहुत अच्छे। अब तक किसी ने इन प्रश्नों के ठीक उत्तर नहीं दिए थे। अब तीसरा और आखिरी सवाल, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल कौन सी है? सुशील ने फिर से तुरंत जवाब देते हुए कहा, दुनिया में सबसे बड़ी ढाल मनुष्य का चारित्र्य है, क्योंकि अगर व्यक्ति का चारित्र्य बेदाग है तो वह किसी भी आघात को सहन कर सकता है और कोई भी संकट का भी सामना कर सकता है। जैसे ही सुशील ने ये उत्तर दिया
तो अचानक वहां पर एक बिजली गिरी और गुफा का दरवाजा खुल गया और अंदर से एक परी जैसी सुंदर युवती बाहर आ गई और बोली, मैं एक शापित राजकन्या हूँ और ये सब धन मेरा है। मुझे इस धन का गर्व हुआ था और मैंने एक योगी को अपमानित किया था, तो उसने मुझे श्राप दिया था कि तू तब तक इस गुफा में भटकती रहेगी जब तक कोई आकर इन 3 प्रश्नों के उत्तर ना दे। तुमने यहाँ आकर सिर्फ धन ही हासिल नहीं किया है, बल्कि तुम्हारी होशियारी से मेरा दिल भी जीत लिया है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। सुशील ने उस राजकन्या की बात मान ली और उसे पूरे धन के साथ घर ले आया और माँ पिता के आशीर्वाद से उस राजकन्या से विवाह कर लिया। फिर वह जिस सेठ के पास नौकरी करता था उससे आशीर्वाद लेकर मिले हुए धन की पूंजी लगाकर अपना खुद का कारोबार शुरू किया और फिर आगे चलकर वह बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ पिता का आशीर्वाद, अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल और साहस करने से आदमी जिंदगी में सब कुछ पा सकता है। बच्चों, इस कहानी का नाम है रहस्यमय तालाब। ये कई साल पहले की कहानी है। भारत के उत्तरी भाग में सिंहपुरम नाम का एक राज्य था। उस राज्य के पास जंगल में एक रहस्यमय तालाब था और उस तालाब की दूसरी ओर हीरों की एक सुनहरी खदान थी जो हमेशा चमकती रहती थी। वहां जाने के लिए इस रहस्यमय तालाब को पार करके जाना पड़ता था। ऐसे कहते थे कि जो कोई उस तालाब से गुजरता था तब उस व्यक्ति को ललचाने के लिए तालाब में से उस व्यक्ति के पसंद की सारी चीजें बाहर आने लगती थी और एक प्यारी आवाज उस व्यक्ति को पुकारती थी, अरे देखो, तुम्हारी पसंद की सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। बस थोड़ा झुक जाओ और ले लो तुम्हें जो पसंद है। जितना चाहे उतना ले लो, सब तुम्हारा ही है। जैसे ही लालच में आकर वह व्यक्ति झुककर किसी भी चीज को लेने के लिए हाथ बढ़ाता था तो वह तालाब उस व्यक्ति को खींच लेता था और अपने में निगल लेता था। बहुत लोगों ने हीरो की लालच में बहुत प्रयास किए, पर हर व्यक्ति उन वस्तुओं के मोह में फंस गया और किसी को भी तालाब के दूसरी ओर जाने में सफलता ही नहीं मिली थी। उस राज्य के राजा को वह हीरो की खदान बहुत आकर्षित करती थी। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, जो कोई तालाब के उस ओर जाकर हीरे लेकर आएगा उसे मनचाहा इनाम मिलेगा। लेकिन रहस्यमय तालाब की कुख्याति की वजह से वहां कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उस राज्य के गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत उसके चक्रधर नाम के जवान बेटे के साथ रहती थी। चक्रधर एक स्फूर्तिला जवान था और बहुत होशियार भी था। उसने राजा की बात सुनकर अपना नसीब आजमाने की ठान ली। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उसके पास ये सबसे बेहतरीन मौका था। तो चक्रधर मां का आशीर्वाद लेकर हीरो की तलाश में निकल गया। जैसे ही वह नाव में बैठकर तालाब के बीच में पहुंचा तो हमेशा की तरह अचानक तालाब से बहुत सुंदर कपड़े, जेवरात सब बाहर आने लगे। पर चक्रधर को पता था कि अगर वह उन चीजों की तरफ आकर्षित हो गया तो वह फंस जाएगा और उसका अंतिम लक्ष्य कभी साध्य नहीं होगा। तो उसने उन चीजों को अनदेखा कर दिया और सिर्फ आगे बढ़ता रहा। उस तालाब से फिर बाद में पैसे बाहर आने लगे।
फिर उसके बाद उस तालाब से बहुत सारे सोने के सिक्के आने लगे, पर फिर भी चक्रधर ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे ही बढ़ता रहा। थोड़े समय बाद उस तालाब से वही प्यारी आवाज उसे पुकारने लगी। अरे ले लो ना, ले लो, सब चीजें तुम्हारी है। तुम जिस हीरो की खोज में जा रहे हो ना, इससे कई गुना ये चीजें लेकर तुम अमीर बन जाओगे। फिर क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो? आगे गए तो बहुत संकट है, तो समझदारी से काम लो। ये पूरा धन इस नाव में रखकर वापस लौट जाओ, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। नहीं तो आगे बहुत खतरा है। चक्रधर को न पैसे का लालच लुभाता है, न कोई खतरे का डर। वह अपने लक्ष्य की ओर आगे ही बढ़ता रहता है और तालाब को पार कर लेता है। तालाब के उस पार उसे हीरो की खदान मिलती है और चक्रधर वह खदान से बहुत सारे हीरे नाव में रखकर राज्य में वापस लौट आता है। राजा उन हीरों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, अद्भुत! जो राज्य के शूरवीर योद्धा नहीं कर पाए, वह तुमने कैसे किया? मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। उस पर चक्रधर ने कहा, राजा, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि इन पैसों का उपयोग प्रजा के सेवा में लगाया जाए और जिससे प्रजा भी सुखी रहे और आपका नाम भी हो। चक्रधर की बात सुनकर राजा और भी प्रसन्न हो गया और चक्रधर के साहस, सच्चाई, होशियारी और सेवा भाव को देखकर उसे उस राज्य का मंत्री नियुक्त कर लिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे लक्ष्य से हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए और दूसरी बात, दूसरों का जो करे भला उसका भी होता है भला। कहानी का नाम है जादुई आईना। बहुत दिनों पहले की बात है। एक विक्रम सिंह नाम का प्रजाहित दक्ष राजा मेधावती नामक नगर पर राज्य करता था। एक बार विक्रम सिंह ने एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर एक देव गंधर्व उस अग्नि से बाहर आकर बोला, राजा, मैं तुम्हारे यज्ञ से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आईना भेंट करता हूँ। इसकी खूबी यह है कि जिस किसी चीज का प्रतिबिंब उस पर पड़ेगा, वह चीज 100 गुना हो जाएगी। इसीलिए इसे बहुत सावधानी से उपयोग में लाना और जब जरूरत न हो तो एक पीले वस्त्र से उसे ठीक से ढक कर रख दिया करना। ऐसा कहकर वह देवगंधर्व लुप्त हो गया। राजा विक्रम सिंह ने उस आईने की परीक्षा करने हेतु एक सोने की मुहर उस आईने के सामने रख दी और आश्चर्य की बात यह कि उस एक स्वर्ण मुद्रा की 100 स्वर्ण मुद्राएं हो गई। राजा विक्रम सिंह को बहुत संतोष हुआ, पर राजा विक्रम सिंह लालची नहीं था। उसने वह आईना उसके कोषागार में सावधानी से पीले कपड़े से ढककर रख दिया। उसने उस आईने का अपने स्वार्थ के लिए कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। एक बार मेधावती राज्य पर संकट आया। पड़ोस के राजा भैरव सिंह ने उसकी बहुत सारी सेना लेकर मेधावती राज्य पर हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह के सैन्य ने बहुत पुरुषार्थ किया, पर भैरव सिंह के सेना के आगे उसका बल कम पड़ रहा था। विक्रम सिंह चिंतित हो गया कि अब करे तो क्या करे। उतने में उसे जादुई आईना याद आया। उसने अपने कोषागार से वह जादुई आईना बाहर निकाला और उसके सामने उसने अपनी तलवार रख दी। तो क्या आश्चर्य, उसके एक तलवार से 100 तलवारें बन गई।
फिर उसने एक घोड़े को आईने के सामने रखा तो एक घोड़े से 100 घोड़े बन गए। फिर उसने एक सैनिक को आईने के सामने खड़ा कर दिया तो उस एक सैनिक जैसे और 100 सैनिक वहां पर निर्माण हो गए। इस तरह उस युद्ध को जीतने के लिए राजा विक्रम सिंह ने पूरी युद्ध सामग्री उस आईने की मदद से निर्माण कर ली और उसने भैरव सिंह को पूर्ण रूप से हरा दिया और मेधावती राज्य पूर्ण रूप से संकट मुक्त और खुशहाल हो गया। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने पास उपलब्ध साधनों का उपयोग होशियारी से और बिना स्वार्थ अपना कर्तव्य निभाने के लिए जरूर करना चाहिए। इस कहानी का नाम है जादुई आम। एक गांव के बगीचे में एक केशव नाम का लड़का घूम रहा था। उसकी वहां पर अचानक भोलू से मुलाकात हो गई। भोलू अनपढ़ तो था पर उसे जादू आती थी। हर रोज भोलू बगीचे में जाता था और आम के पेड़ के नीचे खड़ा रहकर एक जादुई मंत्र पढ़ता था। जैसे ही मंत्र खत्म हो जाता था तो तुरंत पूरा पेड़ आम से भर जाता था। अगले ही क्षण वे सारे आम पककर अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते थे। भोलू कुछ रसीले आम खुद खाता और बचे हुए आम गरीब गांव वालों में बांट देता था। इस बात का केशव को बहुत आश्चर्य होता था। एक बार उसने भोलू के पांव पकड़े और वह बोला, भोलू दादा, मुझे भी जादुई मंत्र सिखाओ ना। भोलू केशव को सिखाने के लिए तो तैयार हो गया, पर उसने केशव को आगाह किया कि केशव, तुम इस जादू का प्रयोग निजी लालच के लिए कभी नहीं कर सकते और ये मंत्र तभी तक चलेगा जब तक तुम एक भी झूठ नहीं बोलोगे। ऐसा कहकर भोलू ने केशव को वो मंत्र सिखाया। केशव अपने गांव वापस आया और सीधा आम के पेड़ के नीचे जाके खड़ा रहा और दिन में कई बार उसने वह जादुई मंत्र पढ़ा, जिसकी वजह से उसके पास बहुत सारे आम इकट्ठा हो गए। फिर उसने वह सारे आम बाजार में बेच दिए और ऐसे करते करते कुछ ही महीनों में केशव अमीर आदमी बन गया। केशव के इस जादुई आमों के बारे में उस राज्य के राजा को खबर मिल गई। उसने केशव को बुलाया और कहा, केशव, तुमने ये जादू कहाँ से सीखी है? ये सवाल सुनने के बाद केशव गर्व से फूल गया, पर वह भोलू के बारे में नहीं बताना चाहता था। तो उसने राजा को जवाब दिया, राजा, मैंने इस जादू को पाने के लिए बहुत दूर एक विश्वविद्यालय में बहुत ज्ञानी लोगों के साथ रहकर ये विद्या हासिल की है। राजा ने केशव से कहा, ठीक है, अब हमारे सामने तुम्हारा जादू का मंत्र पढ़ो और चमत्कार दिखाओ। और इसके लिए राजा, रानी और दरबार के प्रतिष्ठित मंत्री सब लोग राजा के खास बगीचे में आ गए। केशव ने एक बड़ा सा आम का पेड़ चुना और उसने जादुई मंत्र पढ़ा, पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने राजा को झूठ बोला था। केशव शर्मिंदा हो गया और उसने सब सच सच राजा को बता दिया। तो उस पर राजा बोला, केशव, तुमने लालच की वजह से एहसान फरामोश होकर अपने खुद के गुरु को धोखा दिया है। तो जाओ और तुम्हारे गुरु से माफी मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो शायद वापस तुम्हें तुम्हारी जादुई शक्ति मिल जाए। केशव वापस आया और उसने भोलू से माफी मांगी, पर केशव को वह जादुई शक्ति कभी वापस नहीं मिली। तो बच्चों, कहानी का तात्पर्य है कि ना हमें कभी झूठ बोलना चाहिए और ना एहसान फरामोश होना चाहिए। कहानी का नाम है जादुई जूते। ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक माधोपुर नाम का राज्य था। उस राज्य में एक सुधीर नाम का ग्वाला रहता था
कि जो हर रोज उस राज्य के नजदीक एक उपवन था, उसमें उसकी गायें चराने ले जाया करता था। एक दिन घूमते घूमते उसका पैर एक सांप पर पड़ गया, जिसके कारण उस सांप को बहुत चोट पहुंची। वह लगभग अधमरा हो गया। पर सुधीर एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने तुरंत उस सांप को उठाया और नजदीक ही नरम नरम हरे भरे घास पर उसे रख दिया। सुधीर के पास थोड़ा दूध था, वह उसे पिलाया और उसके पास एक जड़ी बूटी थी, उसका लेप उस सांप को उसने लगाया। सुधीर के इस सेवा भाव को देखकर एकदम उस सांप से एक नाग देवता प्रकट हो गए और वह बोले, तुम अच्छे इंसान हो और दयालु भी हो। तुमने मेरी तकलीफ को समझा और तुमसे जो बनती थी उतनी सेवा तुमने निस्वार्थ भाव से की है। मैं तुम्हें जादुई जूते देता हूं। तब नाग देवता ने उनकी शक्ति से जादुई जूते निर्माण किए और सुधीर को दे दिए। और फिर नाग देवता ने सुधीर के कानों में कुछ शब्द कहे। फिर नाग देवता बोले, जब भी तुम जादुई जूते पहनोगे और मैंने अभी जो मंत्र तुम्हें सिखाया है वह मंत्र पढ़ोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा और ये जूते कभी फटेंगे भी नहीं। ऐसा कहकर उन जादुई जूतों को देकर नाग देवता अंतर्धान हो गए। सुधीर वह जूते लेकर गांव वापस आ गया। दरमियान कुछ दिन बीत गए। एक बार उसे थोड़े पैसे की जरूरत पड़ गई, क्योंकि उसे 2 नई गायें खरीदनी थी। तो सुधीर गांव के साहूकार के पास पहुंच गया और उसने कुछ पैसों की मांग की, पर साहूकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बेचारा सुधीर मायूस हो गया और सोचने लगा कि वह अब करे तो क्या करे। उतने में उसका ध्यान उसके जूतों की तरफ गया। वो वही जूते थे जो नाग देवता ने उसे दिए थे। उन जूतों को देखकर उसे एक कल्पना आ गई। उसने वो जूते पहन लिए और नाग देवता ने बताया हुआ मंत्र पढ़ा तो क्या आश्चर्य, वो पूरा का पूरा अदृश्य हो गया। उसके बाद सुधीर ने साहूकार की तिजोरी से पैसा निकाल लिया और अपने घर वापस आ गया। जैसे ही उसने फिर मंत्र पढ़ा तो वापस वह दिखाई देने लगा। अब सुधीर को आसानी से पैसे बनाने का तरीका समझ आया, तो वह धीरे धीरे एक एक करके लोगों की तिजोरियों से पैसे चुराने लगा। माधोपुर के राजा को जब इस बारे में पता चला तो उसने सुधीर को पकड़ लिया और उसे कारागृह में डाल दिया। अब सुधीर को अपनी गलती का एहसास तो हो गया था, पर अब कुछ उपाय नहीं था। एक दिन माधोपुर पर दुश्मन ने हमला कर दिया। माधोपुर के राजा ने और उनकी सेना ने बहुत पुरुषार्थ किया, पर हमलावरों के सामने उनकी शक्ति कम पड़ रही थी। ये सब बातें कारागृह में सुधीर को समझ रही थी। उसने एक तरकीब सोची और एक बार राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अनुमति दी तो सुधीर को राजा के सामने खड़ा कर दिया गया। सुधीर ने राजा से कहा, महाराज, मैं इस युद्ध में आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए खुला छोड़ दीजिए। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर उससे कहा, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हें छोड़ तो दूंगा, पर अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। सुधीर ने राजा को विश्वास दिलाया और राजा ने उसे छोड़ दिया। सुधीर घर आया और उसने वह जादुई जूते पहन लिए और वो मंत्र पढ़ा तो वो अदृश्य हो गया। अदृश्य होने के बाद सुधीर ने शत्रु पर हमला बोल दिया। शत्रु को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन पर कौन हमला कर रहा है, तो वो लड़ते तो किससे लड़ते। तो इस तरह सुधीर ने पूरी तरह शत्रु को परास्त कर दिया और 4 दिनों में ही जीत पाकर राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। अब तक राजा को भी अपने गुप्तचरों से सुधीर के शक्ति के बारे में और उसके पराक्रम के बारे में पता चल गया था। उसने सुधीर की प्रशंसा की
और उसे कारागृह से मुक्त तो कर ही दिया, पर उसका बड़ा सम्मान करके उसे सेना में बड़ा पद भी दे दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों का उपयोग हमेशा अच्छे और समाज की उन्नति के कामों के लिए करना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए।